साथ संगत जी, प्यार से कहना अहंकार। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई है, हमको अपना असली रूप पता लग गया है क्या है, तो अब बस इस परमपिता परमात्मा निरंकार को अपने रोम रोम से बांध लें। तो जैसे हम सब यही यत्न करें कि सेवा भी कर सकें, सुमिरन भी अधिक से अधिक करें, और सत्संग का भी ये जो इतना हमें सौभाग्य मिला है, तो इसमें भी आके एक असल रूप में इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि ये लिव कभी टूटे नहीं, और हमेशा हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जिस प्रकार हमारे श्वास चल रहे होते हैं और कार्य भी होते रहते हैं साथ साथ, वैसे ही हम इस तरह इस प्रभु निरंकार के साथ एकमिक हो जाएं कि कुछ भी हो पर इसी में ही जी रहे हैं, ये एहसास बना रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी का जो ये शब्द चल रहा है, तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। तो कैसे मनुष्य को ये बात बताई जा रही है कि मन के भाव, जो इंटेंशन होती है, और उसमें अगर क्या है, अगर हमारे यहाँ जो एक इंटेंशन है, एक हमारा भाव है, उसको कर्म के साथ हमें जोड़ना होता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया, तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है, वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है। मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे, और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है, तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। हाँ जी। भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। तो यहाँ भाव फिर से यहाँ विपरीत एक अच्छा भाव है, तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है, तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। जैसे हमने वो भी उदाहरण देखा हुआ है भाई कन्हैया का, कि ये मन का भाव ही है कि चाहे युद्ध के समय दो अलग सेनाएं हैं, और जो भी जिनको चोट लगी, जो बेहोश होके गिरे या ऐसी हालत हुई शरीर की, तो भाई कन्हैया ने सभी को पानी पिलाया, क्योंकि यही मन का भाव कि सभी अपने हैं। तो फिर ये बात वही है, मन के भाव पे आधारित हो रही है कि ये मन के भाव ही हैं अगर हमारे स्वच्छ, तो हमको वो एक भगवान का दर्जा भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि एक मनुष्य होते हुए हमारे कर्म एक इतने ऊंचे हैं। और यहाँ वही अगर हमारा एक मनुष्य होने के बावजूद हम अपने ऐसे कर्म करें जिससे हम दूसरों को एक चोट पहुँचाएं, तो फिर हमारा इंसान का चाहे एक आकार वो है, पर साथ में यही कहा जाएगा कि ये मनुष्य नहीं, ये शैतान है। हाँ जी। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। तो जब अगर कोई इंसान अपना इलाज करने जा रहा है डॉक्टर के पास, और वो जो एक सर्जरी होती है, तो डॉक्टर के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ होती है जिससे उसको वो शरीर को काटना होता है, और वो अंदर जो भी शरीर के खराबी है उसको सही करना होता है। और वहीं अगर कोई चोर लुटेरे डाकू की बात आती है, चाकू तो उनके हाथ में भी होता है। अब ये दोनों चाकू तो चाकू ही हैं,
चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है, अगर कोई डॉक्टर के हाथ में है तो वो एक परोपकार का काम कर रहा है। वो चाकू वो किसी का शरीर ठीक करने के काम आ रहा है। और अगर वही चाकू एक डाकू के या किसी के ऐसे मन में है जिसके भाव ठीक नहीं है, तो फिर वो नुकसानदेह कार्य वही चाकू कर देता है। तो कैसे अगर हम ये बात को भी सोचें कि हम अगर अपनी नीयत ही ठीक रखें तो हमारे लिए जो भी एक सामान है, एक इस दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, पदार्थ हैं हमारे, हमें कैसे उनका हमेशा सदुपयोग ही करना है, ये मानते हुए कि परमात्मा ने दिए हैं तो बस उसका शुक्रिया है। और जो भी हमारे पास साधन है उसको सिर्फ परोपकार के लिए ही लगाएं। हाँ जी। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। तो यही उदाहरण आगे बढ़ता हुआ